बोलिए गणेश महाराज की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। बोले गीता माता की जय। 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुका है और पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज हम गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गीता माता की जय। हे अर्जुन, अपना चित्त मुझ में लगाकर मेरा ही आश्रय लेकर जिस प्रकार से संशय रहित मुझको पूर्ण रीति से जानोगे सो मैं कहता हूँ। हे पार्थ, अब तुमको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सुनाता हूँ और इसे जानकर फिर कुछ जानना नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो आत्मज्ञान जानने का इच्छुक होता है या यत्न करता है। इन यत्न करने वालों में भी कोई ही मनुष्य ऐसा होता है जो मुझको भली भांति जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न प्रकृति हैं। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति हैं इन्हें अपरा प्रकृति कहते हैं और इससे अन्य जीव को भूत प्रकृति अथवा प्रा प्रकृति कहते हैं। इस बात को भली भांति जानो हे महाभावो, इस प्रा प्रकृति से यह जगत धारण किया गया है। हे कुंती पुत्र, संपूर्ण प्राणी मात्र मेरी इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार बात को अच्छी तरह जान कि मैं इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और नाश करने वाला हूँ। हे अर्जुन, जैसे धागे में मणि पिरोई जाती है उसी तरह यह संसार मुझ में पिरोया हुआ है, इसलिए मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जलों में रस और सूर्य चंद्रमा में ज्योति, सब वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ मैं ही हूँ। पवित्र पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज और तपस्वी में तप और संपूर्ण प्राणियों में जीवन मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सृष्टिकर्ता मैं हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, बलवानों में बल रूप मैं हूँ। काम रहित जो सात्विक बल है वह मैं हूँ और धर्म के अनुकूल जो वासना है वह मैं हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों मुझ में ही उत्पन्न है और मैं उनके वशीभूत नहीं हूँ। वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं लेकिन फिर भी मैं उनके वशीभूत नहीं हूँ। इन तीनों गुणों ने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है और इससे मुझे कोई नहीं जानता। मैं इन भावों से प्रेय हूँ और तथा इनका निर्यता और विकार रहित हूँ। यह मेरी माया बड़ी कठिन है। जो मेरी शरण में आते हैं वे ही मेरी माया के पार पहुँचते हैं। हे अर्जुन, मेरी माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और उस ज्ञान के दूर हो जाने से वो असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे मूढ़ पापी और नराधम मुझको नहीं पाते हैं। हे धनंजय, रोगी, पीड़ित, आत्मज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला, ऐहिक या परलौकिक भोग भोगने वाला तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य पहले जन्म के पुण्य उदय होने पर मुझे भजते हैं और इन 4 प्रकार के पुरुषों में ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि वह सदा हम में युक्त रहता है। इससे ज्ञानी हमको प्यारा है तथा मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूँ। अर्जुन, बहुत जन्म तक ज्ञान संचित करता हुआ जो इस संपूर्ण जगत को वासुदेव जानकर मेरा स्मरण करता है वह महात्मा दुर्लभ है और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य धन, जन, स्त्री और पुत्र आदि के लोभ के वशीभूत होकर उन वासनाओं के अज्ञान में डूबे उन फलों की चाहना से मोहित मूढ़ प्राणी मुझको अजन्मा,
अविनाशी नहीं जानते हैं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्यत इन 3 कालों में उत्पन्न हुए सभी प्राणियों को जानता हूँ, और मुझको तू ही जानता है और कोई नहीं जानता है। हे अर्जुन, इस संसार में आकर प्राणी मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और अपने मार्गों में फंस जाते हैं, और इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो फल प्राप्त करते हैं उनके फल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा भजन पूजन करते हैं वे हमें मिलते हैं। और मैं विनाश रहित सर्वोत्तम और परम स्वरूप हूँ। इसलिए जो बुद्धिहीन मुझको किसी से प्रकट हुआ जानते हैं और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनको नाशवान फल मिलता है। मैं योग माया से आच्छादित हूँ, इसलिए सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, केवल अपने भक्तों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। और जो मेरी माया से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ता देता हूँ, जिससे वे मुझे भूल जाते हैं। ऐसा मनुष्य उन्हीं देवताओं में श्रद्धा रख के उनकी आराधना करता है और उन्हीं देवताओं से अपने मनोवांछित फल को पाता है, और मैं भी उनकी वैसी ही प्रेरणा करता हूँ। परंतु जो हमें छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना से सुख दुख आदि से छूट और अपने चित्त को दृढ़ करके मेरा भजन करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जरा मरण से छूटने का उपाय करते हैं, वे उस ब्रह्मा संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मा को जानते हैं। वो जो मुझे अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मरने के बाद भी मुझको ऐसा ही जानते हैं और मुझे नहीं भूलते हैं। इसी से परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यह हमने 7वें अध्याय का पाठ किया। अब इस पाठ का महत्व सुनते हैं, और जो असीम फलों को प्राप्त करने वाला है, इससे हमारे पितरों को मोक्ष और मुक्ति मिलती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 6ठे अध्याय के सुनने के बाद महात्म को सुनकर श्री माँ लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, अब 7वें अध्याय के महात्म को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देखकर श्री विष्णु सिंह ने कहा, हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महत्व कहता हूँ, तुम सुनो। पटना नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का एक बनिया रहता था। उसके 4 पुत्र थे और वैसे व्यापार करने के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उसको काले कोबर और विषधारी चिन्हधारी सर्प ने डस लिया और सो वह परलोक सिधार गया। और उसके साथ ही उसकी दशा देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर को लौट आए और शंकुकर्ण के पुत्रों का उसका धन देकर उसके मरने का समाचार उनको सुनाया और उनसे उसकी गति करवाने के लिए कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि सर्प के काटने से जिसका मरण होता है उसकी अच्छी गति कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा, जिसका मरण प्रदेश में हो और या सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसकी गति नारायण बलि के द्वारा होती है। तो उसके पुत्रों ने शास्त्र की विधि से नारायण बलि को किया और अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण, साधु और अपनी जाति के भाई बंधुओं को विधि पूर्वक भोजन कराया और शेष धन जो बचा था 4 भाइयों ने बांट लिया। परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वो दिन रात व्याकुल रहने लगे। और एक दिन शंकुकर्ण के साथी व्यापारियों ने एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिता ने सर्प को काटा है वह स्थान मुझे भी बताओ, मैं उस सर्प को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। व्यापारियों ने उस बनिए के पुत्र को अपने साथ लेकर जाकर वहां पर वह स्थान दिखा दिया। तो शंकुकर्ण का पुत्र वहां सर्प के रहने का स्थान ढूंढने लगा।
समीप में एक बाम्बी दिखी तो बाम्बी को देखकर कुदाली से उसे खोदने लगा। तब उसमें से एक बड़ा विषधारी सर्प निकला और पूछा, तू कौन है और इस स्थान को क्यों खोदता है? तो उस बनिए के पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ और जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है उसको मैं मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकर्ण ही हूँ, अब मुझे मत मार और अब तू जाकर मेरी इस अधम गति से छुड़ाने का उपाय कर, और मेरे पूर्व जन्म के संस्कार से ही वह दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, पिताजी जो उपाय कहो सो तुम्हारी गति के लिए करें। तो इस प्रकार से सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उससे गीता के 7वें अध्याय के महत्व का फल मेरे वास्ते दिलाओ और जो मेरा उद्धार हो। तो बनिया पुत्र पिता से विदा लेकर अपने घर को लौट आया और सब समाचार अपनी स्त्री से कह सुनाया। और वैश्य पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा के ब्राह्मणों को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र और दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महत्व का फल लेकर पिता को दिया और शंकुकर्ण की सर्प की योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला और वह विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र को धन्यवाद देता हुआ बैकुंठ धाम को चला गया। और विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस 7वें अध्याय के महत्व को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सदगति को प्राप्त होगा। और श्री राधे राधे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। यह 7वें अध्याय के महत्व का फल था जो हमारे पितरों को मिलता है, इससे वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए गीता माता की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे।